हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना, इससे पहले अपन ने 23 के सिनेरियोस कवर कर लिए थे। 24 नंबर का केस सिनेरियो देखते, ध्यान देना। तरीका वही है सर, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। तीन ही क्वेश्चन है भाई, बताइए। देखो, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ 1000 केजीज ऑफ सीमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स दोनों बताना है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन दिवाकर एंड पाकिजा पाकिजा एंड गजब एंड सन रिस्पेक्टिवली। वैसे तो मेरे को ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल लग रहा है, बट ऊपर पढ़ के पता चलेगा। दिवाकर सन हैज नॉट इशूड एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन द मंथ ऑफ जनवरी। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो देखना पड़ेगा सर। चलो पढ़ते हैं केस सिनेरियो। Divakar Private Limited registered under GST in Delhi is engaged in the trading of cement as well as providing services by way of renting of commercial property. दिल्ली का बंदा है, सीमेंट पे रजिस्टर्ड है सर, और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी काम करता है। On 2nd January, it received a contract for supply of 1000 kg cement from Pakija, registered under GST in Punjab. Pakija directed Divakar to send the consignment to Gajab and Son. Sir, build to ship to model, यही तो बता रहा था, build to ship to model। तो build to ship to model में देखो, contract for supply from Pakija, ठीक है, registered Pakija directed दिवाकर। दिवाकर है सप्लायर पाकिजा, और पाकिजा ने बोला सर गजब एंड सन को भेज देना। ठीक है, दिवाकर है, दिवाकर कहाँ का है भैया? दिल्ली का। ठीक है, दिवाकर है दिल्ली का, और पाकिजा है सर पंजाब का। ठीक है, और गजब एंड सन है गुजरात का। तो सर बिल्ड टू शिप टू मॉडल वाली बात हो गई। इन दो के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पंजाब, क्योंकि ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल में कवर हो जाता है सर। और इन दो के केस में सर गुड्स का मूवमेंट है तो गुजरात हो जाएगा सर, जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब और गुजरात। पहला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। लो सर, पंजाब एंड गुजरात, इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा होता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Divakar Private Limited prepared the consignment on 4th January and dispatched the same on the next day from the warehouse, from its warehouse in Gurugram, Haryana. The invoice was also issued on 5th January. ठीक है, नेक्स्ट ही डिस्पैच किया, इनवॉइस 5th January को इशू हुआ। 7th January it received the check and entered the accountant entered the payment in the books of accounts. However, he presented the check in bank on 14th January, which was credited in the bank account on the company in 15th January. ठीक है, in the meanwhile 10th January the rate of tax on the cement was reduced from 28 to 18%. अब मस्त वाली बात है, अब एकदम मस्त वाली बात है। देखो सर, गुड्स पहले हो गया सर डिलीवर, ठीक है, क्योंकि गुड्स तो पहले ही डिस्पैच हो गया सर। सर रेट चेंज 10 जनवरी को हुआ है, गुड्स पहले डिस्पैच हुआ है सर। ठीक है, प्रिपेयर किया और डिस्पैच नेक्स्ट डे 5th को गुड्स डिस्पैच कर दिया है। ठीक, और इनवॉइस कब इशू किया इसने? इसने सर पेमेंट भी देखो 7 जनवरी को कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना सर, याद है अपन पढ़ के आए थे। अच्छा, इनवॉइस भी 5th जनवरी को ही इशू कर दिया, देखो इनवॉइस भी। तो सर देखो, जिस दिन गुड्स रिमूव किया और जिस दिन इनवॉइस इशू किया, दोनों में विच एवर इज अर्लियर होता है सर। अब एक खास बात देखो सर, सबसे बढ़िया बात यह है कि सर 4 तारीख को गुड्स प्रिपेयर हुआ, 5 तारीख को डिस्पैच हुआ और 5 तारीख को ही इनवॉइस बन गया। तो सर गुड्स डिस्पैच और इनवॉइस पहले हो गया, रेट ऑफ चेंज आया है 10 तारीख को, और सर पेमेंट हुई है बाद में। पेमेंट बाद में हुई है सर, पेमेंट की डेट चलो सर 14th और 15th है, वो बाद में। तो सर गुड्स पहले हो गया, इनवॉइस पहले हो गया, दो चीजें पहले हो गई सर, पेमेंट भले ही बाद में। तो उस केस में हम रेट कौन सा लेंगे सर? रेट तो पुराना वाला लगेगा 28%। तो ऐसे देखा करो सर एग्जाम में। तो अब बात आती है सर 28, ये दो में 28 है, बाकी दोनों तो 18 है, तो ये 28 हो गया। अब बात आ रही है सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन गुड्स रिमूव किया, रिमूव कब किया? 5 तारीख को। इनवॉइस भी क्या उसी दिन इशू किया? यस सर। तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर, 5 ही तारीख तो है दोनों। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? 5 तारीख, 5 and 28। समझ आया? अच्छा था। अगला देखो, on the inspection of the said good, it was found that there is some deficiency in the quality of the goods and therefore the defective goods were returned to Divakar. Divakar issued a credit note for the same on 20th January. ठीक है, Divakar let out its property located in Delhi for a year, ठीक है, in lieu of a monthly rental income and received a rent for the month of January from Pakija Limited on 10th Feb. ठीक है, जनवरी का इसको 10th Feb को पैसा मिला सर, पूरे साल भर के लिए किराए पे दिया।
आपको नहीं लगता सर 3 महीने से ज्यादा हो गया तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है। Packaging Limited will establish its sales outlet for the same. However, as per the contract entered, a rent for the month should have been received by 7th of the following month. तो जनवरी का हमें 7th फैब को मिल जाना चाहिए था पेमेंट। तो सर क्या पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है कंटिन्यूअस सप्लाई में? यस सर, पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है। सर भले ही इनवॉइस इशू नहीं किया, क्योंकि सर थर्ड क्वेश्चन तो हमसे यही बोला था ना सर, ये बंदे ने इनवॉइस इशू नहीं किया है, पर सर पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है तो उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, मतलब 7 को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, नहीं किया, चोर है। तो इनवॉइस इशू नहीं हुआ सर, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, तो सर ये 7th ही आ जाएगा हमारा। आ रहा है समझ? लो भाई, नेक्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7th है। समझ आया? सिंपल, एकदम सिंपल, इजी है। मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में भी ये करवाया है सर, रिवीजन लेक्चर में भी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।